हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को समझेंगे और बनाएंगे। इससे पहले भी सूत्र पर आधारित हम लोगों ने कुछ प्रश्न को बनाया है, जिसमें से हम लोगों ने 90 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सोल्व किया था। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। 91 नंबर प्रश्न है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत आदमियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये अपना 91 नंबर प्रश्न है। ये जो है सूत्र पर आधारित है। और कौन सा सूत्र? M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। ये प्रश्न पे आधारित ये वाला मैथ है। एम जो है मैन को दर्शाता है, एच जो है आवर को दर्शाता है, और डी जो है डे को दर्शाता है, और डब्ल्यू जो है वर्क को दर्शाता है। कहने का मतलब एम जो है आदमी को दर्शाएगा, एच जो है घंटा को दर्शाएगा, और डी जो है दिन को दर्शाएगा, और डब्ल्यू जो है काम को दर्शाएगा। मान लीजिए कि इस एक साइड को टोटली देगा, एक साइड को टोटली का वैल्यू दिया जाएगा, एम का वैल्यू दे देगा, एच का वैल्यू दे देगा, डी का और डब्ल्यू का भी वैल्यू दे देगा, और कभी कभी डब्ल्यू का न भी देता है। एक साइड का टोटल का दे देगा, और एक साइड का पूछेगा, मान लीजिए कि एम के दे दिया, एच को दे दिया, और डब्ल्यू को दे दिया, और डी के देवे नहीं किया, एगो के न देगा, और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। यहाँ कह रहा है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैन को जगह एम के जगह हम लोग 250 व्यक्ति को डाल दिए, और 5 घंटे के एच के घंटे के जगह हम लोग क्या डाल दिए? 5 को डाल दिए, क्योंकि कह रहा है कि 250 आदमी 5 घंटे काम करके कोई काम को 20 दिन में कर देता है। डे को जगह हम लोग 20 को डाल दिए, और डब्ल्यू के जगह हम लोग 1 को डाल दिए। कुछ न दिया गया है, तो हम लोगों ने माना कि एक काम कर रहा है, हम लोगों ने ये कर दिया। फिर M2 के जगह क्या डालें? पूछ रहा है कि उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत न्यूनतम आदमियों की संख्या क्या होगी। ये मेरे हाथ में SD यादव का बुक है, जिससे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत आदमियों की न्यूनतम संख्या। आदमी तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो M2 को छोड़ देते हैं। H2 का वैल्यू दिया गया होगा, H2 का वैल्यू 8 घंटा दिया गया है, 8, और डे का भी वैल्यू दिया गया है 10 दिन, और W2 भी नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लिए 1। दोनों जगह वर्क सेम है। अब इसको हम काटेंगे तो हम लोग को आदमियों की संख्या निकल जाएगा। हम लोग यहां से काटते हैं, 10 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20 कट गया, 2 चौके 8, यहां 2 से काट दिए, 2 चौके 8 है, 4 यहां बच गया, 4 बच गया, और 2 दूनी 4, और 2 से 1, और 2 दूनी 4, और 2 पचे 10। अब हम लोग 125 में 5 से गुना करेंगे, 125 में 5 से गुना करते हैं, 125 में 5 से गुना करते हैं, तो 5 पचे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 12 की 2 एक हासिल, 5 एक 6, यानी 625 हम लोग को इस साइड आ गया। 625 बराबर M2 गुना 2। तो मान लीजिए कि M2 को हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? 625 बटा 2 भागा दीजिएगा, तो ये आप लोग को आएगा 312.5, 312.5। लेकिन आप लोग देखे हैं क्या दे रहा है? 2 से 2 3 6, 2 से एक बार में, हाँ
इतना ही आएगा। आप लोग कभी देखे हैं कि कोई चीज़ में आधा व्यक्ति काम करता हो, 312.5 व्यक्ति काम करता हो, 0.5 व्यक्ति काम करता हो? इसीलिए हम लोग ये 12 से ऊपर है, 312 से ऊपर है, 312 से ऊपर है, इसीलिए हम लोग इसको 313 ले लेंगे कि टोटल न्यूनतम आदमियों की संख्या 313 होगी। यहाँ क्या आया? 312.5, 312.5 आया। तो आधा व्यक्ति आप लोग सुने हैं कि आधा व्यक्ति काम कर रहा है, 12 से ऊपर हो गया। यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि 312.5, 312 दिया हुआ है, लेकिन 312 से आंसर ऊपर आ रहा है तो हम लोग 312 नहीं ले सकते हैं। 312 से ऊपर ले सकते हैं, लेकिन 312 से नीचे नहीं ले सकते हैं, 312 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह 312 से ऊपर है, तो 312 से ऊपर हम लोग 313 को ले सकते हैं। तो यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। 92 नंबर प्रश्न है कि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तो x का मान पूछ रहा है। क्या प्रश्न है? 92 नंबर कह रहा है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में x+2 ये प्रश्न है दोस्तों कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में, x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात कितना दिया गया है? कार्य का अनुपात 9:10 दिया गया है। 9:10 दिया गया है। किसका अनुपात दिया गया है? कार्य का अनुपात दिया गया है। और हम लोग अनुपात को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं। 9/10 भी इसको आसानी से लिख सकते हैं। समानुपात हो उसको बराबर करके हम लोग भी लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था, कुल काम बराबर एक सूत्र बताया था, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। ये आप लोग को याद होगा, पहले भी ये बताया था। सबसे पहले क्या दिया गया है? 9:10 दिया गया है कार्य क्षमता का अनुपात। 9:10 दिया गया है कार्य क्षमता का अनुपात। जब तक हम लोग को मालूम नहीं रहेगा कि इसका टोटल काम, दोनों को तो सेम काम है, दोनों को तो टोटल सेम काम दिया गया है, दोनों को सेम काम दिया गया है। और जब तक हम लोग काम नहीं मालूम रहेगा तब तक हम लोग कार्य क्षमता के अनुपात को नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम लोग को कुल काम मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। और कुल काम निकालने के लिए दो चीज़ का हम लोग को आवश्यकता रहना चाहिए, कार्य क्षमता और समय। हम लोग को क्या चीज़ का आवश्यकता रहना चाहिए? कार्य क्षमता और समय। मैंने माना कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है। क्या माना? कार्य क्षमता माना। एक मैन का कार्य क्षमता 1 माना। तो x-1 व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? x-1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सेम क्यों हो जाएगा? एक आदमी का कार्य क्षमता 1 है, एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो x-1 व्यक्ति का कार्य क्षमता यही हो जाएगा। देखिए, जैसे कि एक कलम का दाम 5 रुपये है, तो 4 कलम या 6 कलम का निकालने के लिए आप उसमें गुना कर देते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपये है, तो 4 कलम का दाम निकालने के लिए 4×5 = 20 कर देते हैं। उसी तरह एक आदमी का कार्य क्षमता 1 है, तो x-1 व्यक्ति के निकालने के लिए अगर x-1 में 1 से गुना कीजिएगा तो सेम यही प्राप्त हो जाएगा। x-1 व्यक्ति का कार्य क्षमता x-1 ही हो गया। और x+2 व्यक्ति का निकालना चाहे, कार्य क्षमता, तो सेम यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, तो x+2 व्यक्ति का निकालना चाहेंगे तो इसमें 1 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 1 से गुना करते हैं तो यही प्राप्त हो जाएगा, x+2 ही हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों का कार्य क्षमता हो, ए मैन दिया गया है और ए मैन दिया गया है और ए दिन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे?
x माइनस वन ये क्या है, ये हम लोग का कार्य क्षमता आया। x माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता x माइनस वन आ गया। अब इसको में कार्य क्षमता में समय से गुना करते हैं तो टोटल काम हो जाता है। उस समय यहाँ पर दिया गया ही है, समय यहाँ पर दिया गया ही है, समय दिया गया ही है। समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर x माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता x माइनस वन हो गया। और कार्य क्षमता गुने समय, समय यहाँ दिया गया ही है, समय यहाँ लिख देंगे, समय है x प्लस वन। ये हम लोग को टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया। अब यहाँ से तो टोटल काम को निकाल लिए, अब यहाँ से टोटल काम को निकालना होगा। x प्लस टू व्यक्ति का कार्य क्षमता x प्लस टू ही हो गया, और यहाँ समय दिया गया है, ये भी हो गया। और दोनों काम बराबर था। देखिए मान लीजिए कि इसको आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए कि देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, x माइनस वन एक कार्य क्षमता था इसका, और इसका समय था। समय से गुना कर दिए तो टोटल काम हम लोग के आ गया। और टोटल काम हम लोग के आ गया, हम लोग को टोटल काम आया ना। अब यहाँ से भी टोटल काम को हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी टोटल काम को निकाल सकते हैं। x प्लस टू व्यक्ति का कार्य क्षमता x प्लस टू हो गया, और दिन से गुना कर दिए x माइनस वन, ये भी का कुल काम हो गया और ये भी कुल काम हो गया। तो दोनों को हम लोग आसानी से बराबर कर सकते हैं, आसानी से बराबर कर सकते हैं, या इसको बटा में भी लिख सकते हैं, बराबर कर भी सकते हैं और बटा में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे न लिख कर हम लोग इस तरह से लिख दे रहे हैं इसको, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बटा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बराबर 9/10। अनुपात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। बुक में क्या दिया गया है, सबसे 9:10 दिया गया है, सेम यही दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो x माइनस जो सेम है उसे काट लेंगे। x माइनस वन है और x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा। अब 10 9 करेगा इधर गुना और 10 करेगा ऊपर गुना, तो 10 ऊपर करेगा तो ये 10x हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और 9 इधर गुना करेगा तो ये 9x हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। हो गया। अब 10 में से 9x जाएगा, 10x इधर है और बराबर के साथ उस साइड 9x है, 10x में से 9x जाएगा तो x बच जाएगा, और इधर 18 है और 10 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x में से अगर वो 10 जाता है, x में से मान लीजिए कि 18 में से 10 जाता है, 18 में से 10 जाएगा तो हम लोग को 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू पूछ रहा था वो हम लोग का 8 आ गया। यही हम लोग का आंसर है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। 93 नंबर प्रश्न है कि कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हैं और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की कुल मूल संख्या थी। क्या कह रहा है, कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष बढ़इयों ने 12 दिन में काम कर दिया। यानी टोटल जो बढ़ई था 9 दिन में काम करने का वचन देता, उसमें से 5 अनुपस्थित थे। मैंने माना कि x है, माना कि कुल मजदूर जो है x था, क्या मजदूरी है ना, बढ़इया था, सॉरी बढ़इया था। मान लीजिए कि कुल बढ़इया या मजदूर x है। टोटल जो बढ़ई या मजदूर कोई भी है, जो टोटल जो है x है, उनका संख्या कितना है, x है। कह रहा है कि परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हैं। एक संख्या था, इसको में से 5 गो अनुपस्थित, यानी 5 गो हम लोग घटा दिए, 5 गो घटा दिए और शेष आदमियों ने उस काम को 12 दिन में कर दिया। इसमें 12 से गुना कर दिया। तो आप लोग पूछिएगा कि आपने इसमें 12 से क्यों गुना किया। यहाँ पर फिर से वही होगा कि एक मैन की कार्य क्षमता बराबर 1 माना तो x माइनस
x-5 बढ़इयों का कार्यक्षमता कितना होगा, x-5 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कुल काम बराबर सूत्र क्या होता है, कुल काम बराबर कार्यक्षमता गुना समय, कार्यक्षमता गुना समय। ये आप लोग को मालूम होगा, ये मालूम होगा। तो कार्यक्षमता कितना हो गया, इतना हो गया, और समय दिया गया था कि 12 दिन में समाप्त कर देगा, तो टोटल काम इतना हो गया, टोटल काम एगो इतना हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि और शेष काम 12 दिन में पूरा कर दिया। उस बढ़इयों ने 9 दिन में काम करने का वचन दिया था। देखिए, एक तो अगर तो अनुपस्थित नहीं होता तो टोटल बढ़इयों की संख्या कितना था, टोटल बढ़इयों की संख्या x था। एक यहाँ एक लिख दिए, एक मैन लिख दिए। मान लीजिए कि एक मजदूर का कार्यक्षमता 1 माना, तो x मजदूर की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, x मजदूर का कार्यक्षमता x ही हो जाएगा। एक मजदूर का कार्यक्षमता 1 माना तो x मजदूर का कार्यक्षमता x ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा x में तो x ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x हो गया। x से क्या आया, कार्यक्षमता आया। अब अगर जो ये टोटल आता तो उस काम को 9 दिन में समाप्त कर देता, वादा किया था कि 9 दिन में समाप्त कर देगा। तो कार्यक्षमता गुने समय गुना करेंगे, कार्यक्षमता गुने समय, तो टोटल काम आ जाएगा, यानी 9x। ये भी क्या आया, ये भी टोटल काम आया, और ऊपर वाला भी टोटल काम आया। दोनों को हम लोग बराबर रख देंगे, दोनों को अब हम लोग बराबर रखेंगे, दोनों को हम लोग बराबर रखेंगे। x-5 गुने 12 बराबर 9x। 12 से x में गुना होगा, 12x माइनस 12 25 60 बराबर 9x। 60x जो है, 60 जो है बराबर कु साइड जाएगा तो 60 प्लस में हो जाएगा। तो 12x माइनस 9x बराबर 60। 3x बराबर 60, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये मेरे हाथ में SD यादव का बुक है। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग को ऐसा न लगे कि चोरी करके बता रहा है आपका सर। आप लोग का आंसर कितना हो गया, आप लोग का आंसर 20 हो गया। 94 नंबर प्रश्न है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत में 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। एक किसान, ये भी जो प्रश्न है ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। किसान एक था, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। M यानी मैन, H यानी आवर, D यानी डे और W यानी वर्क। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आदमी, कह रहा है कि एक किसान, मैन के किसान के जगह हम लोग एक को डाल दिए, एम के जगह किसान या मैन आदमी को जगह हम लोगों ने एक के डाल दिया। वह 6 घंटे काम करके खेत में 6 घंटा काम करता है। आवर के जगह, एच के जगह हम लोग घंटा को डाल दिए। 18 दिन में जोत देता है, 18 दिन में जोत देता है। वर्क नहीं दिया गया है, तुम लोग वर्क की जगह कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर पूछा तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। वही कार्य 12 दिन में करने के लिए, किसान एक ही था, किसान के जगह हम लोग एक डाल दिए। और कितने घंटे करना होगा, क्या पूछ रहा है, उसे पूछा कितने घंटा करना होगा। घंटा के जगह हम लोग H2 को ही छोड़ देते हैं। कह रहा है 12 दिनों में, 12 दिन में पूरा करना है वह काम को। तो यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं H2 का हम लोग वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 से 2 नमा 18, यानी
H2 बराबर क्या हो जाएगा 9। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा H2 बराबर 9 दिन। 9 दिन सॉरी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। H2 का वैल्यू आया ना, ये आवर का वैल्यू आया यानी 9 घंटा में वह जोत सकता है उस खेत को। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। प्रतिदिन उस व्यक्ति को 9 घंटे काम करना होगा। 12 दिन में देखिए कोई काम था उसे समाप्त करने के लिए 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उस किसान को डेली 9 घंटा काम करना होगा। उस किसान को उस काम को समाप्त करने के लिए 12 दिनों में 9 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। 95 नंबर प्रश्न है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 95 नंबर प्रश्न है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 18 बॉय कोई काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी 24 डेज में कर सकता है। सबसे पहले हम लोग को कुल काम कोई भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न में निकालना होगा। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। सबसे पहले हम लोग को तो ये मालूम नहीं है कि जो बॉय है उसका कार्य क्षमता कितना है। सबसे पहले हम लोग बॉयज लोग का कार्य क्षमता निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, निकालना क्या होगा, इसमें दिया गया ही नहीं है तो निकालेंगे क्या, मानेंगे। एक बॉय बराबर हम लोगों ने 1 माना, क्या माना, ये कार्य क्षमता माना। एक लड़का का कार्य क्षमता 1 माना तो 18 लड़का का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का कार्य क्षमता हो गया। और कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। समय कितना दिया गया है कि 18 लड़का कोई काम को 24 दिन में कर सकता है। एक लड़का का कार्य क्षमता माना 1। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, 1 दिन में किया गया कार्य। तो एक लड़का 1 दिन में 1 काम कर सकता है, यानी एक लड़का 1 दिन में 1 काम कर सकता है। माना कि एक लड़का का कार्य क्षमता 1 है तो 18 लड़का का कार्य क्षमता 18 हो जाएगा। और इसमें 24 से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा। चार 432 हम लोग का टोटल काम आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा हम लोग को 432 बराबर हम लोग को 432 टोटल काम आ जाएगा। पूछ क्या रहा है प्रश्न, ये प्रश्न पूछ रहा है कि तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 27 लड़के के बारे में पूछ रहा है कि वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कुल काम होता है। कुल काम कितना दिया गया है 432 और 27 लड़का का कार्य क्षमता ही न मालूम है। तो यहाँ पर एक लड़का का कार्य क्षमता 1, 18 लड़का का 18 तो 27 लड़का का 27 होगा और 27 से इसमें भाग देना होगा। तो इसको काटिए, 3 27, 3 से 1 बार में 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 8 24 और 3 से भाग दीजिए इसको में, 3 से 1 बार में और 3 6 18, यानी हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग को आंसर 16 आ जाएगा। यानी 16 दिन में 27 लड़के उस काम को पूरा कर देंगे। 96 नंबर प्रश्न है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। 96 नंबर जो है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। 30 मैन एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल माने सड़क बन रहा है तो उसको कुछ काम तो होगा ना, टोटल एरिया होगा।
हम लोग को टोटल काम निकालना होगा यहाँ पर कि कितना काम है जो 30 मैन 18 दिन में कर रहे हैं। 30 मैन 18 दिन में कर रहे हैं, कितना सड़क बनाना है, कितना लंबाई चौड़ाई सब निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग टोटल काम निकालेंगे कि कितना काम जो है जो 30 मैन 18 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या हम लोग को कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। यानी हम लोग कार्य क्षमता में समय से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर माना कि 1 मैन बराबर 1, क्या माना, ये हम लोगों ने कार्य क्षमता माना। तो 30 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 30 मैन का कार्य क्षमता 30 हो जाएगा। और अगर कुल काम यहाँ लिखें, कुल काम बराबर क्या होगा, कार्य क्षमता गुना समय। 30 मैन का कार्य क्षमता 30 हो गया, वो 18 दिन में वो काम को कर सकते हैं। तो ये 540 हम लोग को टोटल काम हो गया। यानी मान लीजिए कि 540 मीटर रोड बनाना है, 540 मीटर बनाना है रोड, जिसको में से 30 आदमी उसे 18 दिन में, किलोमीटर मान लीजिए, मीटर मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, 18 दिन नहीं लग पाएगा, 30 मजदूर लगे हुए हैं। तब मान लीजिए कि 540 किलोमीटर 30 मजदूर 18 दिन में बनाते हैं या बना सकते हैं। तो आगे क्या पूछ रहा है, उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। टोटल कितना हो गया, 540 हो गया, 540 हो गया और 6 गो और लगा दिया गया। 30 गो पहले से था और 6 गो और यानी 36 गो लगा दिया गया, 36 गो लगा दिया गया। 1 मैन की कार्य क्षमता कितना है, 1, तो 36 का कितना हो जाएगा, 36 मैन का कार्य क्षमता 36 हो जाएगा। 30 को पहले से था, 6 गो और लगा दिया गया यानी 36 गो हो गया। तो यहाँ 36 मैन की कार्य क्षमता 36 हो गया। तो ये टोटल काम है ना, तो कुल काम बराबर कुल काम है, तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। तो कार्य क्षमता ही हो गया और समय हमने x मान लिया कि जो क्या कह रहा है कि तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। मैंने माना कि x दिन में सुधर जाएगी, या x छोड़िए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, y मान लिया कि y दिन में सुधर जाएगी, y दिन में सुधर जाएगी। यहाँ पर 540 के जगह हम लोग काटने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए 30 गुने 18 भी लिख दे सकते हैं। यहाँ पर 30 गुने 18 है, 30 गुने 18 तब ना 540 आया। तो 540 आ गया, 30 गुने 18 किए तो हम लोग 30 गुने 18 भी डाल सकते हैं, 540 भी डाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग आसानी से काट देंगे, 18 दूनी 36 और 2 से 15। क्यों हम लोग लॉन्ग करें जब हम लोग को आसानी से हो ही रहा है। यहाँ 540 का रखेंगे तो थोड़ा काटने में दिक्कत लगेगा, और यहाँ डाल दिए 30 गुने 18 तो आराम से कट गया। यानी y बराबर हम लोग को 15 आ गया। यानी उस सड़क को 36 व्यक्ति छुआएं जो उस सड़क को 15 दिन में बना देंगे। 97 नंबर प्रश्न है कि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। मैंने आप लोग को सूत्र पहले ही बताया था। देखिए कैसे पकड़ेंगे कि सूत्र वाला मैथ है, सूत्र पे आधारित मैथ है टाइम एंड वर्क का, जिसको में आदमी भी दिया गया हो, समय भी दिया गया, माने घंटा में भी समय दिया गया हो और दिन में भी समय दिया गया हो, और कुछ ना कुछ काम भी दिया गया हो, काम न भी दिया हो, ये सब तीनों दिया गया हो, तो आप जान लीजिएगा कि सूत्र पे आधारित प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, 97 नंबर के 80 व्यक्ति, M1 के जगह 80 व्यक्ति को हम लोग डाल दिए, M1 के जगह 80 व्यक्ति को डाल दिए, और एच के जगह, आवर के जगह 6 को डालें, 6 घंटा को, डे के जगह 16 को डाल दिए, बराबर 64 व्यक्ति M2 के जगह डाले 64 व्यक्ति को, और घंटा नहीं दिया गया था तो घंटा के जगह हम लोगों ने बाई मान लिया, घंटा का आवर पूछ रहा है, और वह 15 दिन में करने के लिए प्रश्न था। क्या प्रश्न था, प्रश्न था कि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में कर लेते हैं, तो वह 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, तो H2 के जगह हम लोगों ने बाई डाल दिया। एक बार मैं फिर से सूत्र लिख दे रहा हूं यहाँ पर,
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। यही सूत्र पर आधारित ए वाला है। अब इसको काट के हम लोग H2 नहीं दिया गया था, यानी कितने पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यही पूछ रहा था ना कि 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन उसे कितने घंटे काम करना होगा। घंटे की जगह हम लोगों ने मान लिया कि 22 घंटे उसे काम करना होगा। 15 हो गया और 5 से इसको काट रहे हैं, 5 से एक बार में 5 छक 30 हो गया, 16 चौके 64 और 4 चौके 16, 3 दूनी 6 और 22 बराबर 4 दूनी 8। 22 बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 8 घंटे। यानी टोटल हम लोग को नहीं, जो मजदूर था या जो व्यक्ति था उसे कोई काम को 15 दिन में समाप्त करने के लिए उसे 8 घंटे काम करना होगा। उसे कितना घंटा काम करना होगा, 8 घंटे। मुझे 98 नंबर प्रश्न है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न सूत्र पर आधारित है। कैसे पहचान आया कि इसमें व्यक्ति भी दिया गया है, घंटा भी दिया गया है और दिन भी दिया गया है, सब दिया गया है। यानी m दिया गया है, h दिया गया है और d दिया गया है। आप लोग इस फार्मूले को इस तरह से याद कर सकते हैं, MDH के जो MDH मसाला आता है ना, उसके नाम से इस फार्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं, MDH। अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न है m के जगह हम लोग 50 को डाल देंगे। फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, M1 H1 D1 बटा W1। मैं क्यों हर मैथ में आप लोग के लिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत बनाने में नहीं हो। m के जगह 50 व्यक्ति दिया गया है, M1 के जगह, तो 50 व्यक्ति को डाल दिए। फिर कह रहा है 6 घंटा, यानी h के जगह 6 दिया गया है, यानी आवर के जगह 6 घंटा दिया गया है। और दिन के डे के जगह 12 दिया गया है। और w के जगह कुछ नहीं दिया गया है, w को हम लोग छोड़ देंगे। बराबर w की जगह आप लोग 1 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना, 1 डाल सकते हैं। और फिर कह रहा है उसी कार्य को 60 व्यक्ति x घंटा में, x कह रहा है तो x यहाँ पर ले लीजिए, x घंटा में करने के लिए x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर लेता है। डे की जगह 8 दिया है, दे दिया, तो x का मान पूछ रहा है, यानी a पूछ रहा है। यहाँ भी 1 हम लोग डाल सकते हैं। अब इसको काटना होगा, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया और 4 तिहाई 12 कट गया, यानी 5 तिहाई 15 बराबर 2x। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x बराबर, तो 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे। x व्यक्ति कोई काम को x दिनों में कर सकता है, x व्यक्ति कोई काम को x दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम किस तरह से निकलेगा, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय, यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता बराबर 1 माना, कितना माना, 1 माना, तो x व्यक्ति का कार्य क्षमता x हो जाएगा, कार्य क्षमता x हो गया, x व्यक्ति कोई काम को x दिनों में कर सकते हैं, दिनों की संख्या भी x ही है, तो x में x से गुना कीजिएगा तो x² हम लोग का टोटल काम आ गया। तो पूछ रहा है तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है तो y व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा।
तो समय पूछ रहा है कि बाई व्यक्ति उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम कितना है एक्स स्क्वायर बटा बाई व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना है बाई ही है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा बाई। दिन हो जाएगा इसका आंसर। 100 नंबर प्रश्न है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या थी। अपना ये 100 नंबर प्रश्न है और ई भी जो है M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2 फार्मूले पर बेस्ड है, जहाँ M जो है मैन है, M यानी मैन यानी आदमी होता है। ये जो M जो है मैन को दर्शाता है, H जो है आवर को दर्शाता है, D जो है डे को दर्शाता है, W जो है वर्क को दर्शाता है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन 100 है। क्या कह रहा है 100 ग्रामवासी, तो M की जगह हम लोग को 100 को डाल देना होगा। और क्या कह रहा है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग क्या दिया गया है 2/3 हम लोग को कार्य दिया गया है। नदी के टूटे किनारे का 2/3 भाग है क्या हम लोग को दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को कार्य दिया गया है। कुछ मैथ में पीछे कार्य नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कार्य दिया गया है। 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। इतना तक ही दिया गया है। बराबर इसको क्या कीजिए। कह रहा है कि अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी जुड़ जाते हैं। 100 था, इसको माना कि 100 ग्रामवासी आ गया, 100 + x हो गया, 100 + x हो गया, जुड़ जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। एच के जगह आवर के जगह हम लोगों ने घंटे को डाल दिया। अब क्या कह रहा है कि शेष मरम्मत का काम यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे जो दिया रहता है टोटल काम रहता है, यानी टोटल जो सड़क है मान लीजिए कि 3 किलोमीटर मरम्मत करना है, जिसको में से 100 व्यक्ति ने 3 में से 2 किलोमीटर को मरम्मत कर दिया गया है। 3/5 का मतलब क्या है 5 में से 3, 4/9 यानी 9 में से 4। इस तरह मतलब कि 3/2 का मतलब क्या है, यानी 3 में से 2 काम को हो गया। 3/2 का मतलब है कि 3 में से 2 काम हो गया। और यहाँ पर इस शेष यहाँ W जो दिया गया है, दूसरा जो W2 जो दिया गया है उसका क्या होगा वैल्यू। यहाँ पर इस शेष मरम्मत कह रहा है, शेष कितना हुआ 3 में से 2 हो गया, यानी 1/3 होगा ना। 3 में से 1 काम बचा ना, 3 में से 1 काम बचा, 3 में से 2 काम हो गया तो 3 में से 1 काम बचा। अब हम लोग काट के आराम से निकाल सकते हैं। 3 से 3 चला गया और एक कितना था 100 में अगर हम लोग को 6 से गुना करें, 3 से 3 कट गया, 100 में अगर 6 से गुना करें तो 600 हो जाएगा। 6 यहाँ 2 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 50 हो जाएगा। 50 हो गया। अब अगर जो 6 में 50 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 2 से 100 को काटे 50 हो गया और 6 में 50 से गुना किए 300 हो गया। और ये हो जाएगा 200 + 2x। 300 इधर है और 200 इधर है। 200 300 में बराबर की 200 इधर प्लस में है, जो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। और 300 में से 200 जाएगा तो बच जाएगा 100 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर जो 100 में हम लोग 2x से भाग देंगे तो x बराबर हम लोग को 50 आ जाएगा। यानी बाद में कितने आदमी आए, बाद में 50 आदमी आए।